यीशु ने कहा कि जिस तरह से मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, ठीक उसी प्रकार से मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें बस वही बचाएगा जो तुम्हारे अंदर है, इसलिए जो तुम्हारे अंदर है उसे बाहर निकालो। यदि तुम उसे बाहर नहीं लाते तो वो तुम्हें नष्ट कर देगा। जिस प्रकार पिता ने मुझसे प्रेम किया है, उसी तरह मैंने तुमसे प्रेम किया है। ईसा मसीह ने बताया कि लोगों को सिर्फ रोटी के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि भगवान के मुख से निकले हर शब्द के मुताबिक जीना चाहिए। मैं तुम्हें एक नया आदेश देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। उस व्यक्ति को भला क्या फायदा जिसे अगर पूरी दुनिया मिल जाए लेकिन अपनी आत्मा को खोने की पीड़ा सहनी पड़े। ध्यान से देखो, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनता है और दरवाजा खोलता है, मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ में खाऊंगा और वो मेरे साथ। अपने दिल को आफत में मत डालो, ईश्वर में भरोसा रखो, मुझ में भी भरोसा रखो। हर कोई जो स्वयं की प्रशंसा करता है उसे विनम्र किया जाएगा, और हर कोई जो स्वयं को विनम्र करता है उसकी प्रशंसा होगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें ये दिया जाएगा, खोजो और तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। एक मित्र हमेशा प्रेम करता है और एक भाई विपत्ति के समय के लिए जन्म लेता है। चखो और देखो कि ईश्वर अच्छा है, धन्य है वो जो उसकी शरण में जाता है। और हम जानते हैं कि हर चीज में भगवान उनके भले के लिए काम करता है जो उससे प्रेम करते हैं, जिन्हें उनके मकसद के लिए बुलाया गया होता है। इन बातों के जवाब में फिर हम क्या कहें? यदि भगवान हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? आप जैसे जैसे उसमें भरोसा करेंगे, आशा का देवता आपको सारी खुशियों और शांति से भर दे, ताकि आपके भीतर पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उम्मीद का अतिप्रवाह हो सके। यीशु कहते थे कि जो लोग खुद से ज्यादा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, वे अभावों में भी हमेशा संतुष्ट रहते हैं। ये हाथ हिंसा के लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए उठना चाहिए। यीशु कहते हैं, इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, इंसान को हत्या नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चुराना नहीं चाहिए और पड़ोसी को अपना मानकर प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर के महान प्रेम के कारण हम नष्ट नहीं होते, क्योंकि उसकी करुणा कभी खत्म नहीं होती। हर रोज नई सुबह होती है। तुम्हारी भक्ति महान है। चौकन्ने रहो, अपने विश्वास पर अडिग रहो, साहसी बनो, मजबूत बनो, क्योंकि हम उसके आदेश का पालन करते हैं और वो करते हैं जो उसे खुश करता है। प्रिय मित्रों, अब हम परमेश्वर की संतानें हैं और हम जो होंगे वो अभी ज्ञात नहीं हो सका है, लेकिन हम जानते हैं कि जब मसीह प्रकट होंगे हम उनकी तरह होंगे, क्योंकि हम उन्हें उस तरह देख पाएंगे जैसे वो हैं। चलिए एक सच्चे दिल और पूर्ण विश्वास जो आस्था से पैदा होता है के साथ हम भगवान के समीप जाएं। हमारी दोषी अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए हमारे दिलों पर छिड़काव किया गया हो और हमारे शरीर शुद्ध जल से धोए गए हों, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की सच्चाई उजागर होती है। एक ऐसी सच्चाई जो शुरू से अंत तक आस्था के माध्यम से है, जैसे कि लिखा है, धार्मिक व्यक्ति आस्था से जिएगा। मजबूत और साहसी बने, उनकी वजह से डरे या भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ जाता है। वो तुम्हें न कभी छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। ईश्वर मेरा चरवाहा है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मजबूत और साहसी बनो, सावधानी से मेरे सेवक मूसा के द्वारा तुम्हें बताए गए सभी नियमों का पालन करो। तुम उससे दाएं या बाएं मत घूमो, तब तुम जहां जाओगे वहां सफल हो पाओगे। इसलिए चूंकि हम गवाहों के इतने बड़े बादल से घिरे हैं, चलिए हम वो हर एक चीज जो बाधा डालती हो और उस पाप को जो हमें इतनी आसानी से उलझा देता है को फेंक दें, और हम उस दौड़ को पूरी दृढ़ता के साथ दौड़ें जो हमारे लिए निर्धारित की गई।
इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मजबूती से खड़े हो जाओ, कुछ भी तुम्हें हिला न पाए। हमेशा खुद को पूरी तरह से परमेश्वर के काम में लगा दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ईश्वर के लिए किया गया तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है।